ओम शांति। 5 जून 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, तुम सभी आत्माओं को मैं सुख का रास्ता बताने आया हूँ। उस सतयुग नई दुनिया का सुख तुम सभी आत्माओं का ज्ञान की अवस्था बहुत अच्छी है। इसलिए बच्चों, तुम्हें गुरु आदि करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में सभी का कहना है कि गुरु जब करना चाहिए जब मनुष्यों की 60 साल की उम्र होती है, जब बूढ़े हो जाते हैं। शिव बाबा का कहना है कि बच्चों, ये शिव बाबा का ज्ञान बच्चे और बूढ़े जवान सभी लोग सुनकर अच्छी जीवन व्यापन करते हैं, अच्छी जीवन जीते हैं। बच्चों, गुरु एक भगवान के सिवाय कोई हो न सके। दुनिया वाले तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो ऐसा नहीं है। आत्मा मतलब पुनर्जन्म। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, और परमात्मा जिसे कहते हैं सबसे ऊंचे रहने वाले। कहते नहीं हैं ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा जिसका धाम है। कहते हैं ऊंची आत्मा, पवित्र आत्मा भगवान। तभी तो भगवान को सभी आत्माएं दुखी होने पर पुकारती हैं कि कहाँ हो भगवान, अब तो दुर्गत से हमें बचाओ। फिर शिव बाबा ने कहा, वो सुनो मेरे बच्चों, कोई भी आत्मा अपने को भगवान नहीं कह सकती। अगर भक्त भी कहें कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो फिर माता सिद्ध नहीं हो सकती। और फिर बच्चों सोचो, भक्त तो दूसरा जन्म फिर लेते हैं। शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं तो जन्म जन्म मरण में नहीं आता हूँ। शिव बाबा कहते, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। भक्त ही, भाई और बहन सभी भक्त हैं। बच्चों, आत्मा कहती है मैं इस समय भक्ति करती हूँ। फिर जो ज्ञान को सुनकर अब सभी आत्माएं कहेंगी, अब मुझे भगवान परम पिता बाप मिला है, तो मैं ज्ञान में हूँ। शिव पिता हमें ज्ञान सुनाकर अपने मीठे बच्चे कहकर समझ देते हैं। फिर शिव परम पिता शिव बाबा कहते हैं, अब बच्चों मुझे याद करो, तो तुम मेरे परम धाम घर और मेरे वंश के हो गए हो। ऐसे कोई मनुष्य कह ना सके। एक परम पिता शिव के सुप्रीम रूह यानी आत्मा रूह को कहते हैं। सन्यासी कोई और भी गुरु आदि बच्चे कह नहीं सकते। कोई भी गुरु करो, कोई भी सन्यासी हो, बच्चे मीठे मीठे मेरे लाडले बच्चे कहकर कोई नहीं कहेंगे। और फिर शिव पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, अगर बच्चों कोई तुमसे कहे कि मैं भगवान हूँ, तो उससे झट बोलो, तो तुम क्यों भटक रहे हो। फिर कहते हो भक्तों को सब कुछ भगवान से मिलना है। भगवान कभी भटकता थोड़ी है ना, भगवान कभी किसी से कुछ मांगता है। भगवान तो वही हो सकता है जो सबको देता है और सबको सुख देता है, किसी को गलत नहीं बताता है। तो अब बच्चों सुनो, अपने को भगवान कहना ये तो एक भगवान की इंसल्ट है। साधु संत अपने को शिवो हम कहने लगते हैं। सभी मनुष्य उन्हें भगवान मान बैठते हैं। बच्चों, भगवान हमारे अलावा कोई बन ना सके। मैं तुमको सुख का रास्ता बताता हूँ। रुपए पैसे खाना मैं कुछ नहीं लेता हूँ। बाकी जो कुछ भी चढ़ाते यानी भोग लगाते हो, आप ही बच्चे खाते हो। मैं देख देख कर खुश होता हूँ। कहते हो शिव बाबा तेरा तुझको अर्पण। मैं कहता हूँ बच्चों मैं मेरा सो तेरा। तुम भंडारा भर कर तुम्हें सुखी बनाता हूँ। और यह ब्रह्मा भी कुछ खाता नहीं है, जिसके मुख से मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। यह भी भोग की खुशबू लेता है। सभी ज्ञान की बातें अपने लाओ। इसे ही धारणा करना है। समझो, यही धारणा है। ज्ञान की बातें अपने समझ में लाओ, इसी को धारणा कहते हैं। समझो, मैं ज्ञान धन से सज रहा हूँ या रही हूँ।
बाबा ज्ञान जेवर से या ज्ञान समझ से हमें रोज सजाते हैं, या ज्ञान अमृत पिलाते हैं, ज्ञान गंगा से या स्नान कराते हैं। बच्चों, गृहस्थ व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है। तुम्हें ही भक्ति की है और अब तुमने ही ज्ञानदाता शिव बाबा मिला है। बाबा ने कहा, तुमने ही बच्चों भक्ति की है और अब तुम्हें ज्ञानदाता शिव बाबा मिला है। अब तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हैं, भक्ति है कर्म और ज्ञान है मुक्ति। अब तुम्हारी जास्ती जन्म की रेस बहुत ही अच्छी है बच्चों। 63 जन्म तुमने भक्ति की है, उसका फल अब तुम्हें शिव बाबा से मिला है। 21 जन्म तुम सुखी रहोगे, अपने घर को 21 जन्मों तक सुखी बाबा के ज्ञान से बनाओगे। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, हमारे सिवाय कोई भी गुरु को भगवान नहीं समझना। गुरु लोग साधु संत कहते हैं, प्रलय होती है, शिव पिता कहते हैं प्रलय कभी नहीं होती। बच्चों, मैं ही ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाकर सभी तुम जैसी आत्माओं को दुखी से सुखी बनाता हूँ, यानी ना से समझदार बनाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं। कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो आत्माओं से सब भाई भाई हैं। और शरीर जब सब धर्मों में इधर उधर कन्वर्ट हो गए हैं तो ये धर्म अलग अलग हो गए हैं, लेकिन एक अविनाशी धर्म देवता धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम ही बच्चे हो। जो ज्ञान सुनेगा अपने को परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे कहेगा कि वही हमारा परमपिता परमात्मा है, शिव ही सब कुछ है। बाकी ये शरीर के पिता हैं, वो हद के ही हैं। जिनकी उनके पास मलकियत जायदाद होगी वही दे सकते हैं। और ये परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें बेहद का खजाना देते हैं। उनके पास बहुत कुछ है बच्चों। ओम शांति।